दोस्तों 7:31 PM 25 अगस्त 2020 मंगलवार 7:31 PM हो गई अभी। और कल 26 अगस्त है, बुधवार का दिन है। और परसों हमारी एक्सपायरी है इस सीरीज़ की, जो ड्रामेटिक सीरीज़ है, फिर से तेज़ी की ओर है अभी तक। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर हम लोग पढ़ लेते हैं। सो these are just my personal views based on the technical and astrology knowledge plus huge experience I have, and I am not a SEBI registered analyst. Kindly please consult your own financial advisor or do your own research before taking any kind of trading action on my views. I and my channel won't be responsible for any kind of loss you incur if you trade on these views. ये जो डिस्क्लेमर है ये हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और इसको पढ़ना हमेशा अनिवार्य है, मैंडेटरी। सो लेट अस स्टार्ट विद द निफ्टी व्यू कि क्या हो सकता है, क्या है, क्या संभावना है, क्या हम आज कल भी वही रिपीट शो करेंगे जो आज किया। लेट अस ट्राई टू एग्जामिन द चार्ट्स एंड विल नो द रिजल्ट्स। तो ये निफ्टी का मेरे दोस्तों 15 मिनट का 5 डेज का चार्ट है। 15 minutes each candle is a 15-minute candle for 5 days. Okay, now what is the closing today? The closing today is 11,472, which is 6 point higher than the what where we closed yesterday. ठीक है, अब क्या होगा आज कल के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये पूरा ये जो चैनल है, ये आज पूरे दिन की कहानी आज की ही है। मैं इसके ऊपर एक बॉक्स जैसा और बना देता हूँ तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा कि ये आज की पूरी कहानी है। इस बॉक्स के अंदर आज की पूरी कहानी है। ठीक है, इनसाइड दिस बॉक्स। अरे एक कैंडल ये भी ढकना पड़ेगा यहाँ से। मतलब ये आज की पहली कैंडल है जो गैप अप हुई थी कल के यहाँ से, और मार्केट ज़्यादा देर नहीं टिका। 9:30 से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये इस बॉक्स में मैंने सारा आज का पूरा दिन का मूवमेंट कैप्चर कर दिया। तो अब 9:30 से मार्केट नीचे आया, आप देखो लगभग 11:15 तक मार्केट नीचे था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा कोशिश किया ऊपर जाने का, तो यहाँ 495 तक जा पाया। 495 तक 423 का लो बना दिया। 519 से गिरना स्टार्ट हुआ, 423 का लो बना दिया, 495 पे जाके रुक गया। और ये बड़ी कैंडल का हाई भी 492 है। तो वापस यहाँ से नीचे आया और नया लो बना दिया 423। ये शायद ज़्यादा का लो है। और उसके बाद वापस हिम्मत करके ऊपर गया और यहाँ जाके रुक गया नियर अबाउट 490। ठीक है, ये इसकी आज की पूरी स्टोरी है। तो अब कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 495। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11,495 पहला कल के लिए रेजिस्टेंस है। इंट्राडे प्लेयर्स लोग के लिए पहला रेजिस्टेंस क्या होगा 11,495। आज की क्लोजिंग कितनी है 11,472, तो ज़्यादा दूर नहीं है। इसके ऊपर अगर निकला तो दूसरा रेजिस्टेंस जो मार्केट को आएगा वो आएगा 11,520। और मैं इसको बफर देता हूँ क्योंकि मैं आपको 532 कई दिन से बोल रहा हूँ, तो मेरा 532 है क्योंकि आज का हाई 521 5 पॉइंट कितना है, रुकिए एक मिनट। व्हाट इज़ द हाई टुडे? ये हाई था आज का 526 था। तो ये 526 रेजिस्टेंस है। मैं इसको 532 कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये फिगर आ रहा था संडे को। तो ये कल के लिए आपको दो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो आप एक अननोन टेरिटरी में आ जाओगे। फिर मार्केट की मर्जी से वो हाई बनाएगा। 600 भी बना सकता है, 560 भी बना सकता है, 550 भी। ये ऊपर की बात होगी। अब आ जाइए नीचे की। नीचे का मार्केट को पहला सपोर्ट मिलेगा
ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इस लो से इस लो को कनेक्ट करके। तो ये कहीं ना कहीं बता रही है 418, 11,418, 11,418 पहला सपोर्ट रहेगा मार्केट को कल। और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 11,388। ये दो सपोर्ट है। उसके बाद रब रखा, ठीक है। उसके बाद नीचे 300 भी जा सकता है, 320 भी जा सकता है, और 280 भी जा सकता है, या 290 भी। ये मैं आपको मेजर लेवल्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। ऊपर की तरफ 11,495 पहला रेजिस्टेंस है, 11,495। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 532 आपका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, और इसके ऊपर निकल गया तो फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब इसकी मर्जी, ठीक है। फिर ये 50 पे रुके, 60 पे रुके, 70 पे रुके, 80 पे रुके, जहाँ इसका दिल करे वहाँ रुक जाए। और नीचे में पहला सपोर्ट इसको मिलेगा 418, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये वाला, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट है 388, जो कि ऐसी ट्रेंड लाइन से बना, ठीक है। ये बॉक्स पूरी कहानी आज की मैंने कम शब्दों में आपको समझा दी। तो ये आप लोग ये लेवल्स पे थोड़ा सा जोर डाल दीजिए, नज़र डाल दीजिए, चाहिए तो फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। काम आएंगे कल, ऐसा नहीं है। और 388 के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं एक 70-80 पॉइंट की गिरावट और दिखा सकता है कल। और 532 के ऊपर जाता है तो 40-50 पॉइंट और बढ़ के दिखा सकता है। दोनों चीज़ आपको बता दिया। अब आ जाते हैं मेरा क्या व्यू है। मेरा मानना है दोस्तों, आज भी मार्केट देखे वापस यहाँ से जो वापस इधर ले गया, खाली 5 कैंडल 4 कैंडल में वापस ऊपर 490 के करीब ला दिया इसने। क्या किया, 423 15 मिनट की 4 कैंडल, यानी कि 1 घंटे में वापस 490 पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? लेकिन फिर 490 पहुंचाया तो थोड़ा और ऊपर ले जाता भाई, नहीं ले गया। क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया, अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानते तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं भी कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, ना एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन थोड़ी बहुत आती है। कल भी मैंने आपको बोला था कि कल भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा हमेशा नीच का हो जाता है। वैसे हमारा मोदी साहब का भी चंद्रमा वृश्चिक राशि का ही है। हमारे मोदी साहब जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी चंद्रमा वृश्चिक राशि का है ना। लेकिन उनको नीच भंग राजयोग भी है, क्योंकि वहाँ पे जो उसका मालिक मंगल है वो भी वहीं बैठा हुआ है। तो उनकी कुंडली में अलग केस है, इस कुंडली में अलग केस है। इस कुंडली में चंद्रमा कल वापस 10:02 पे धन भाव में आएगा। तो धन भाव मतलब धन हानि सेकेंड हाउस में आ जाएगा, क्योंकि उस समय तुला लगन की कुंडली चालू होगी 10:02 पे। कितनी बजे? मैं अभी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज मैं शेयर करता हूँ, जो थोड़ी बहुत है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं ना क्लेम करता हूँ कभी भी, ठीक है। तो 10:02 पे तुला लगन स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले कन्या लगन में 9:15 मार्केट स्टार्ट होगा, और कन्या लगन में कुंडली स्टार्ट होगी। उस समय चंद्रमा थर्ड हाउस में रहेगा, थर्ड हाउस में रहेगा। लेकिन जैसे ही तुला लगन स्टार्ट होगा 10:02 पे, वहाँ से चंद्रमा सेकेंड हाउस में आ जाएगा धन भाव में, और नीच का रहेगा क्योंकि वृश्चिक राशि का रहेगा। तो उस जगह से मार्केट एक गिरावट लेगा 12:15 तक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10:02 से लेके ये मैं आज एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। 10.2 AM टू 12.15 PM आफ्टरनून, ड्यूरिंग दिस पीरियड चंद्रमा कहाँ रहेगा? सेकेंड हाउस में। लगन जो उस समय तुला लगन चालू रहेगा, और सेकेंड हाउस में 8 नंबर राशि, तुला मतलब लिब्रा, सेवन जोडियक साइन, और 7 के बाद 8 होता तो सेकेंड हाउस में कौन चला जाएगा? चंद्रमा, और धन भाव में नीच का चंद्रमा। तो उस समय मार्केट एक गिरावट देगा कल 10:02 से लेके
12-15 तक। ओपनिंग भी कल ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा है अच्छी होने की बजाय, ठीक है। लेकिन इस पीरियड में थोड़ी मुझे अच्छी गिरावट कल दिख रही है, लेकिन ओपनिंग भी कल अच्छी नहीं होगी, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। जो कन्या लगन रहेगा उसमें भी ओपनिंग कल अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आज अब मैं बताता हूँ आपको क्यों मार्केट वापस ऊपर ले गई। क्योंकि देखिए अभी जब तक आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं करते, क्योंकि मार्केट को एक बड़ा गिरावट लाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी गिरावट भी आएगी, लेकिन एक गिरावट बहुत आवश्यक हो गई है मार्केट के लिए टू बिकम हेल्दी। मार्केट को अगर हेल्दी बनाना तो एक गिरावट अच्छी चाहिए। और आज भी पी रेशियो जो है लास्ट में जो बंद हुआ है निफ्टी का, वो 32.43 32.43 पे बंद हुआ है, जो कि अभी तक का, आज तक का इतिहास का, पूरे इतिहास का, निफ्टी का इतिहास का हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो ये भी एक वीक पॉइंट है, कल शायद गैप डाउन ही खुलेगा। आज भी गैप डाउन खुलने की आशा थी, रात तक मार्केट 50 60 70 पॉइंट तक माइनस था एसजीएक्स, लेकिन सुबह किसी कारण से ऊपर ही खोल दिया, ठीक है। लेकिन कल शायद ऐसा नहीं होगा, और कल गिरावट और बढ़ जाएगी 10:02 के बाद। 12-15 के बाद कुछ रिलीफ मिलेगी बुल्स को, ऐसा मुझे लगता है। और जो कि ज़्यादा देर के लिए 1 घंटे की रिलीफ मिलेगी, 1:30 बजे तक की रिलीफ मिलेगी आपको। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकल रॉन्ग होने का पूरा चांस है, ये मान लीजिए पूरा चांस है, ठीक है। तो वो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि ये ऊपर क्यों ले गया, क्योंकि देखिए 16 तारीख से, इस महीने की जो 16 तारीख है, तब से क्या हो गया, 3 फायरी प्लैनेट्स जो है, गुरु जो कि ऑलरेडी धनु राशि में था, अपनी खुद की राशि में, धनु राशि भी एक फायरी राशि है, ठीक है, आग से संबंधित राशि है। अभी मंगल जो है वो मेष राशि में स्थित है। मेष राशि यानी कि फर्स्ट जोडियक साइन, यानी कि एरिस, इंग्लिश में एरिस बोलते हैं उसको। तो मार्स इज सिचुएटेड इन एरिस राइट नाउ, सन इज सिचुएटेड इन लियो, एंड जुपिटर इज सिचुएटेड इन पॉजिटेड इन, क्योंकि वो वहाँ बैठा हुआ है, एंड जुपिटर इज पॉजिटेड इन सेजिटेरियस। तो ये तीनों राशि जो है फायरी प्लैनेट, ये तीनों प्लैनेट जो है फायरी राशि में बैठे हुए हैं और खुद की राशि में बैठे हुए हैं। कौन कौन, गुरु, मंगल और सूर्य। तो मार्केट अभी जो 16 तारीख के बाद जो लोगों में एग्रेशन बढ़ा है बाइंग का, वो 16 तारीख के बाद बढ़ा, अगस्त की, आप चेक कर लो। आफ्टर 16th of August when all 3 planets came into their own sign of fire, ठीक है। तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं अब कि यार कुछ नहीं, अब मार्केट गिरने वाला नहीं है। तो ये जब 3 प्लैनेट फायरी साइन में रहते हैं, अपनी खुद के साइन में होते हैं, तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, फायर, बट कुछ नहीं, खरीदो, कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह का माहौल, तो एवरी करेक्शन से वापस जब मार्केट ऊपर आता है, छोटे से करेक्शन के बाद, तो लगता है लोगों को कुछ नहीं है, मार्केट में कोई गिरावट नहीं है। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने में 9 दिन हो चुके हैं। 16 तारीख से ये कम्बिनेशन चालू हुआ था, ये तीनों प्लैनेट फायरी प्लैनेट, और सैटर्न ऑलरेडी अपना अर्धी साइन में है, मकर राशि में, उसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। तो सैटर्न भी खुद की राशि में, ये तीनों प्लैनेट भी अपनी खुद की राशि में। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेशन है अभी लोगों में, तो एग्रेसिव होके लोग बाइंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस कुछ होना। लेकिन अब क्या होगा, जब 9 दिन बीत चुके तो तुमको उस चपेट में ला चुके हो एग्रेशन के, और तुमको भी ऐसा, जैसा अभी बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आ गया, तो लेकिन आज मूव आने के बावजूद वो 23,211 जो पिछला हाई है उसको नहीं तोड़ा, तो कल तोड़ भी देगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरबॉट भी तो हो गया, उसको भी तो देखो। तो वो जो एग्रेशन में आदमी गलती करता है, एग्रेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, ये 2 कारण है इंसान का पतन का। तो मार्केट का पतन का भी यही 2 कारण बनेंगे, क्योंकि अभी छोटे मोटे इन्वेस्टर को भी क्या लग रहा है, बस निफ्टी जैसे नीचे आता खरीद लो, ऊपर जाएगा ही जाएगा। और टीवी भी आपको उसमें आग में घी डाल रही है। मिस्टर क्या बोलते हैं उसको, हेमंत गई साहब को मैं इसका फुल क्रेडिट देता हूँ, CNBC आवाज़ वाले को, जिसके सुबह आते ही 7 बजे वो आता होगा, 7:30 बजे टीवी पे, क्योंकि मैं सुबह ही टीवी देखता हूँ, उसके अलावा नहीं देखता हूँ कभी भी, ठीक है। बाद में मैं सब ये न्यूज़ ही देखता हूँ,
ये सब नहीं देखता हूँ, ठीक है, रात को वगैरह। तो सुबह मैं ज़रूर CNBC आवाज़ देखता हूँ, जी बिज़नेस भी देखता हूँ सुबह, रात को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो घई साहब है, ये आग में घी डाल रहे साथ में, अब बस खरीदो, 11,600 500 700 सब बता दे रहा है। अभी बैंक निफ्टी भी लोग आपको, कई लोग अब टारगेट देंगे बैंक निफ्टी का 26,000 27,000। मैं उनको डिनाई नहीं करूँ, बैंक निफ्टी ऐसे भी काफ़ी बिटन है, तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो भी ओवरबॉट जा रही है। अब यहाँ से 300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी और बढ़ती है बाई 23,500 के आसपास, तो अच्छी खासी ओवरबॉट हो जाएगी, तो उसको भी एक सेल मारना बनता है उधर। और मुझे तो अभी भी डाउट है, क्योंकि आज 23,170 तक गया, तो 211 तोड़ने में क्या तकलीफ थी। जो 22 जुलाई का ही था मेरे ख्याल में, अब मैं उसकी डेट चेक करने नहीं जाऊंगा, तो उसको तोड़ सकता था, नहीं तोड़ा। तो एग्रेशन अभी छाया हुआ है, तो एग्रेशन ही पतन का कारण होता है। डिले हो सकता है 1-2 दिन, लेकिन काम होना पक्का है दोस्तों। बस ये मैं इंसानियत से बता रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं थोप नहीं रहा हूँ आप पे, ठीक है। तो मेरा काम था सब सच्चाई बता देना, मैंने बता दिया। कल के लेवल्स आपको बता दिए। 495 पे पहला रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ता तो 532 दूसरा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज का हाई तो 526 है, लेकिन मेरा रेजिस्टेंस ही है। और इसको तोड़ा तो 9, उसके बाद एक अननोन जोन में चला जाएगा, उसके बाद इसकी मर्जी का हाई बनाएगा, 600 का भी बना सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्रेसिव है, अभी एग्रेसिव चल रहा है, एग्रेसिव नेचर के लोग अभी काम कर रहे हैं, है ना। और जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं पी रेशियो का काम क्या होता है। वो तुमको ये प्राइस महंगी है या सस्ती है वो बताता है। पी रेशियो आपको क्या बताता है, अगेंस्ट अर्निंग द प्राइस इज एक्सपेंसिव और नॉट, अगेंस्ट द अर्निंग द प्राइस इज एक्सपेंसिव फॉर ए शेयर और ए कमोडिटी और नॉट, ठीक है। तो पी रेशियो मुझे बोल रहा है कि मैं ऑल टाइम हाई पे हूँ, 32.43 की आज क्लोजिंग दिया। तो एग्रेशन तो रहेगा, क्योंकि जब इंसान चढ़ाव पे रहता है, या आप ये समझ लो उसके उगता हुआ सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वो जब इंसान का जो कैरियर एकदम पीक पे जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, वो ही उसका पतन का कारण होता है, ठीक है। और जब वो वापस धरती देखता है, तब उसको याद आता है, यार मैं बहुत ज़्यादा उछल गया था, ठीक है। तो ये मार्केट अभी इसी जंक्चर पे आ चुका है, कुछ एक पलों की या दिनों की बात है, आपको ये खेल भी दिखेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान करे मैं रॉन्ग साबित हूँ, और जो लोग मुझे गालियाँ लिख रहे हैं या कुछ जिनको लग रहा कि मैं गलत सलाह दे रहा हूँ, वो राइट निकले और मार्केट भगवान करे 12,000 जाए, लेकिन मैं तो झूठ यहाँ पे बोलूँगा नहीं। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय देव।